एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं इस समय आईआईटी गांधीनगर की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ पे आने का कारण ये है क्योंकि आईआईटी गांधीनगर ने स्पेशल पीएचडी एडमिशन ड्राइव को निकाला हुआ है। सेमेस्टर 1 एनुअल ईयर 2024-25 इस ईयर के लिए स्पेशल पीएचडी एडमिशन ड्राइव क्रिएट की जा रही है। अब देखिए इस जो ड्राइव हो रही है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सारी की सारी डिटेल्स आपको मैं दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो सारी बातें पता चलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे पीएचडी के लिए तब भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप गेट हों या नेट हों, चाहे नॉन नेट हों, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं पीएचडी करने के लिए। तो एक बहुत ही एडवांटेजियस प्रोग्राम है ये बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए और अपार्ट फ्रॉम दैट की जो भी नॉन नेट भी हैं उनके लिए भी। तो चलिए देखते हैं कि आईआईटी गांधीनगर जो है इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए पीएचडी प्रोग्राम अनाउंस कर चुका है। अब पीएचडी प्रोग्राम जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है, अगर मैं देखूँ तो बायोलॉजिकल साइंस में यहाँ पे ये है। नेक्स्ट, prospective students satisfying the eligibility criteria are encouraged to acquaint themselves। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन जो इनका ब्रोचर है वो देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए, तो आईआईटी गांधीनगर, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। और यहाँ पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, तो ये बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेडलाइन 21 मार्च 2024 है अप्लाई करने की। हाइलाइट्स में फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू INR 2 लाख इज़ अवेलेबल फॉर फुल टाइम स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंटिंग देयर रिसर्च वर्क एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। मतलब 2 लाख रुपए तक आपको दिए जाएंगे अगर आप कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं, वहाँ पे अपना काम प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा सपोर्ट अप टू $12,500 may be considered for full-time PhD students for doing research work at the best university labs abroad for a period of 4 to 6 months। अगर आप 4 से लेकर के 6 महीने तक बाहर भी कहीं काम करना चाहते हैं या कोलैबोरेशन है आपका, तो भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा आईआईटी गांधीनगर की तरफ से। बाकी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी आईआईटी में वर्ल्ड क्लास फैकल्टी होती ही है। उसके अलावा रिसर्च रिच इन्वायरमेंट होता है, डाइवर्स रेंज ऑफ कोर्सेज होते हैं और बहुत ही वाइब्रेंट कैंपस होता है। तो इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। आप यहाँ पे इसको, ये जो यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करके और इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। मैं वापस आता हूँ। अगर आप देखें तो जनवरी 24 से एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। मार्च 21 तक एप्लीकेशन की डेडलाइन है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो अप्रैल 3 तक ये शॉर्ट लिस्टिंग कर लेंगे, जो स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद 8 से लेकर के 22 अप्रैल तक इंटरव्यूज़ और रिटन टेस्ट चलेंगे और फाइनली मई 15 को ये रिज़ल्ट्स को अनाउंस कर देंगे। अब अगर हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में, या बेसिकली हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले तो बेसिकली देखिए ये जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमें स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसिडर करना चाहिए बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए। तो मैंने ऑलरेडी ये निकाल लिया है, आप देख सकते हैं इसको। तो बायोलॉजिकल साइंस के लिए एटलीस्ट 60% मार्क्स, 55% फॉर SC ST PD और 6.05 फॉर SC ST एंड फिजिकली डिसेबल्ड। CPI CGPA ऑन द स्केल ऑफ 10, ये 10 के स्केल में 60% मार्क्स तक या 6.0 तक आपके लिए होने चाहिए। यहाँ पे ये मैंशनड है। इन MSc MS यानी कि बायो साइंस, बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, फिजिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपने MSc या MS किया हुआ इन सब्जेक्ट्स में तो आप एलिजिबल हैं। बीटेक या एमटेक की बात करूं तो बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो मटीरियल, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये सारे लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, बीटेक एमटेक वाले भी। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ से, तो अब बेसिकली हम वापस आते हैं इस पेज के ऊपर। अब देखिए एडमिशन कैटेगरीज़ की बात करते हैं तो ये फुल टाइम प्रोग्राम है। फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैंडिडेट्स जो भी A से लेकर के F तक, अब A से लेकर के F तक क्या है, ये पूरी यहाँ तक दिया हुआ है, A से F तक जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको
कंसिडर किया जा सकता है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए और डिपेंडिंग अपॉन द फंड। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग A to F पॉइंट्स बिलो आर एलिजिबल फॉर अ मंथली फेलोशिप ऑफ ₹37,000। अब देखिए A से F तक का मतलब क्या है, एक तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंसेज विद नेट गेट क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन बेसिक साइंसेज विद नेट गेट क्वालिफिकेशन, और ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज। ग्रेजुएट डिग्री मतलब अगर BE या BTech है, नेट गेट क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बीटेक के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास नेट या गेट होना चाहिए। अगर नहीं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो केवल ME या MTech होने पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर नेट गेट क्वालिफिकेशन नहीं है तब पर भी ME MTech वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास MSc है, BSc वाले स्टूडेंट्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर MSc है तो नेट गेट का क्वालिफिकेशन आपको ज़रूरी होगा। इसके अलावा देखिए कौन कौन से कर सकते हैं, बीटेक डिग्री फ्रॉम अ CFI सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आपका CPI इतना होना चाहिए। अगर आपने MSc या MA किया हुआ है IIT से, CPI 8.0 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BS फ्रॉम IISc विद CPI 6.4 तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आईसर से BS या MS किया होगा तो भी कर सकते हैं, और BS फ्रॉम आईसर्स ये भी कर सकते हैं। 2 साल काम करने के बाद आपको इंक्रीमेंट मिलेगा और 42,000 रुपीज़ आपकी जो आपका सैलरी होगी, या आप कह सकते हैं कि जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर। तो एडमिशन जो है वो जनरली ऑफर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड विच इज़ सप्लीमेंटेड बाय रिटन टेस्ट इफ़ नेसेसरी। तो 2 तरीके से हो सकता है, रिटन टेस्ट और आपका इंटरव्यू, या दोनों भी हो सकता है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स दे दी, लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस अगर हम देखें तो 150 रुपीज़ SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए और 300 रुपये OBC कैंडिडेट्स के लिए लगेगा। आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फोकस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इतने एरियाज़ हैं जहाँ पे रिसर्च हो रही है, तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी सारा एक वाइड एरिया है रिसर्च का, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे देखिए PMRF के बारे में भी दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस फेलोशिप है और क्वालिटी ऑफ रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए ये करी गई है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए भी। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई, मैंने आपके साथ सारी बातें शेयर कर दी यहाँ पे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो क्लिक हेयर टू अप्लाई यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करिए, एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।